को दुखी न दीना, नहीं को अबुदन लक्षण हीना। सब निरदम्ब धर्मरत पुनी, नर अरु नारी चतुर सब गुणी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। राम राज नवगेश सुन, सचराचर जगमान। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख का मीना। प्रभु के मंगलमय देवी नाम स्मरण के साथ सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपामयी मंगलमयी तेजोमयी प्रकाश आनंदमयी रसमयी ज्ञानमयी विराट एवं दिव्य उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती हूँ और श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम पवित्र पुनीत पाद पद्मों में अपनी प्रणति अर्पित करते हुए साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ, कोटिशः नमन करती। और यही गुरु चरणारविंद में अंतर हृदय से प्रार्थना करती हूँ, आप ही का एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सकूं, ऐसी बल बुद्धि विद्या और विवेक देने की कृपा। गुरु चरणों से अनंत हृदय आशीष कोटिशः मंगलाशीष प्राप्त करके माँ गंगा के पवित्र तटवासी सभी रामानुरागी कथा रसिक श्रद्धालु जिज्ञासु धर्म प्राण प्रबुद्ध एवं सुधी श्रोता महानुभाव वंदनी मातृशक्ति, सुदूर से पधारे हुए सभी आगंतुक श्रोतावृंद, आयोजक समिति के सभी सम्माननीय पदाधिकारी वृंद, सभी विशिष्ट विभूतियां जो यहाँ पर समुपस्थित है, अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक भगवत कथा श्रवण करने की पवित्र जिज्ञासा लेकर साधक वृत्ति से आप पधारे हैं, यही मुझे विश्वास है। इसलिए आप सब मेरे लिए विशिष्ट ही नहीं अति विशिष्ट है। सबका मैं हृदय से बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। विशेष रूप से आज हमारे मध्य में आप सबके अत्यंत लोकप्रिय, जिन्होंने इस कानपुर नगरी के लिए इतने वर्षों से, इतना लंबा काल से जो उनकी अनंत सेवाएं सबको प्राप्त हुई है, ऐसे आदरणीय श्री सलिल बिश्नोई जी का विशेष रूप से मैं स्वागत करती हूँ। आप सबके चरणों में बार बार नमन, वंदन और प्रणाम स्वीकार करें। आइए समय का पूर्ण सदुपयोग करें और जिस उद्देश्य से हम और आप यहाँ एकत्रित हुए हैं उसकी सार्थकता हो, इसलिए प्रार्थनीय है आपका सहयोग। नित्य प्रति मैं आप सब लोगों से
बड़ी विनम्रता से निवेदन करती हूँ, केवल शारीरिक उपस्थिति आपकी यहाँ ना हो। यद्यपि हमारे आदरणीय अनुराग जी कह रहे थे, निराशा व्यक्त कर रहे थे संख्या को लेकर के, हृदय से दुखी थे, पर अगर आप यहाँ पर साधक वृत्ति से आए हुए श्रोता है, जिज्ञासु है, तो अनुराग जी ये एक एक श्रोता 1-1 लाख के बराबर है। अन्य कथाओं में जो आपको हजारों की संख्या में भीड़ दिखाई देती है, अब यहाँ जितने उपस्थित हो उसको लाख से गुणा कर दीजिए तो इतनी उपस्थिति आपको यहाँ अनुभव होगी। तालियां ऐसी नहीं हो रही कि कई लाख बैठे हैं। तो आइए, राम कथा रूपी रस सरोवर में हम जब गोता लगाने जा रहे हैं तो अपने मन को डुबाएं, भक्ति को पिरोए और चित्त में समाहित हो जाए। केवल मनोरंजन नहीं, यहाँ बुद्धि रंजन भी होता है और चितरंजन भी होता है। तो जिस प्रसंग पर चर्चा गत 4 दिनों से चल रही है, उसी प्रसंग को केंद्र में रख करके सनातन धर्म का जो जीवन दर्शन है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसका सार रामचरितमानस रूपी इस विलक्षण अमृत कलश में प्रस्तुत किया है। उस सार का मर्म युग तुलसी परम पूज्य गुरुदेव की दृष्टि प्राप्त करके हम उसे आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं प्रयास यही नित्य प्रति करती हूँ कि जितना सरल, जितना सरस और बोधगम्य हो जाए, पर अगर आप कथा में सहयोग नहीं करेंगे, आपकी एकाग्रता नहीं होगी, तो वो रसानुभूति से आप वंचित हो जाएंगे। तो जिस राम राज्य की चर्चा त्रेता युग से आज तक, जब आदर्श राज्य की चर्चा चलती है तो एक ही नाम आता है जो भगवान श्री राम की सामाजिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। पर हम भगवान श्री राम की इन सारी उपलब्धियों को अपने वैयक्तिक जीवन में भी जोड़ करके और उसका जो दिव्य संदेश है उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रवृत्ति मार्ग पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति संसार में, प्रत्येक सद्गृहस्थ यही चाहता है कि हमारे घर परिवार में, हमारे अंतर जीवन में राम राज्य जैसी परिस्थितियां सृजित हो, निर्मित हो। सहमत है कि नहीं आप लोग? सब लोग सहमत है ना? यहाँ जितने बैठे हैं सब चाहते हैं कि राम राज्य हो। बहुत अच्छा। मैंने आपसे कहा पहले दिन से, हम बहुमत वाले नहीं, हम सर्वमत ले करके चलते हैं और तब ये सारे
संदेश, सारे निष्कर्ष, सारे संकेत को अपने जीवन से जोड़ करके देखते हैं, क्योंकि ये कोई साधारण कथा प्रवचन माला नहीं है। मैं कहती हूँ ये तो एक साधना का शिविर है, ये आत्मनिरीक्षण के क्षण है जो हमें प्रभु कृपा से प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए ये मानस चिंतन, ये मानस मंथन जो परम पूज्य गुरुदेव ने उसका प्रसाद हमें दिया है, और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि अनुराग जी ने आप लोगों से पूछा, और आप में से बहुत से श्रोता यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने हमारे पूज्य गुरुदेव का दर्शन ही नहीं किया है, उनकी वाणी का भी श्रवण लाभ आप लोगों को मिला है। तो ये तो परम प्रसन्नता की बात है, क्योंकि नित्य प्रति नए श्रोता जुड़ रहे हैं। और मैं आप लोगों से अनुरोध भी करती हूं कि युवा पीढ़ी को अवश्य इस चिंतन से अवगत कराने हेतु यहाँ पर आप लाएं, क्योंकि अगर आपके परिवार में जो भी 2-3 पीढ़ियां हैं, आप चाहते हैं राम राज्य हो, तो उन्हें भी इस कथा के साथ जोड़ना आवश्यक है। और अगर भाषा की समस्या हो, क्योंकि आप लोग अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं, तो हमारे अनुराग जी ने अंग्रेजी का भी प्रयोग आज करके आप लोगों को प्रबोधित कर दिया। तो ये प्रयास यही कर रहे हैं कि भाषा कोई भी हो, पर वह संदेश आप तक पहुंच जाए। तो रामराज्य त्रेता युग में तब बना जब रावण का संहार हो गया। कथानक से तो आप सब अवगत है, रावण राज्य और राम राज्य दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और ये रावण कौन है? क्योंकि हमारे गुरुदेव ने वो पूरे मानस के पात्रों की प्रतीकात्मक व्याख्या प्रस्तुत की है, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो संकेत अपने 12 ग्रंथों में प्रस्तुत किए हैं, उसमें विनय पत्रिका नाम के एक ग्रंथ में गोस्वामी जी ने संकेत किया है कि रावण और उसका परिवार, तो कहते मोह दश मौल तदभ्रात अहंकार पाकारी जित काम विश्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जितने भी विकार है, जितने भी दोष है हमारे अंतर जीवन में, जो शास्त्र ने वर्णन किए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य राग द्वेष ईर्ष्या ममता अहमता कपट छल दंभ, ये जितने भी विकार है ये सब रावण का परिवार है। और अब आप लोग, क्योंकि इतने वर्षों से मुझे ऐसा लगता है कि परम पूज्य महाराज श्री ने इस कानपुर की धरा पर उनकी वाणी, क्योंकि ये गुरुदेव भगवान के जन्म शती का वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। 1 नवंबर से महाराज जी का शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है। 100 साल जब पूरे होने जा रहे हैं, तो मुझे उसमें लग रहा है कि कम से कम, क्योंकि गुरुदेव ने 18 वर्ष की आयु से ये अमृत वर्षा प्रारंभ करती थी, तो 80 साल तो कानपुर की और कानपुर वासियों को अवश्य मिले होंगे। और इनमें से आप नहीं तो आपके पूर्वजों ने भी, जो आज हम लोग पितरों को भी याद करते हैं इस पितर पक्ष में, उन्होंने भी कथा श्रवण लाभ अवश्य किया होगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन विकारों को मानस में 2 रूपों में प्रस्तुत किया है। एक वे उनको मन के रोग के रूप में प्रस्तुत करते हैं,
जैसे हमारे शरीर में रोग होते हैं, इन सारे विकारों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने मन के रोग, मेंटल अफ्लिक्शंस, मेंटल डिजीजेस, मन के रोग के रूप में उत्तर कांड में सप्त प्रश्न प्रसंग में प्रस्तुत किया है। मोह सकल व्याधिन कर मूला तिनते पुनि उपजय बहुशूला कामवात कफलोभ अपारा क्रोध पित्त नित छाती जा। संकेत मैं इसलिए आपसे कह रही हूं क्योंकि मानस की परिधि के अंतर्गत ही ये सारी व्याख्याएं हैं और महाराज श्री के सत साहित्य का लाभ आप अवश्य ले, क्योंकि मानस रोग पर 5 ग्रंथ महाराज श्री ने लिखे हैं, अद्भुत व्याख्या है। तो एक स्थान पर तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये मनो विकारों को रोग के रूप में प्रस्तुत किया है और दूसरे स्थान पर गोस्वामी तुलसीदास जी उन्हें राक्षसों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मन में रोग है और हम चाहते हैं कि हमारा मन जो अस्वस्थ है वो स्वस्थ हो जाए, तो हम अपने मन की चिकित्सा करें, वैद्य के का आश्रय ले, औषधि ले और औषधि के द्वारा हम स्वस्थता प्राप्त करें। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा मनोरोग कितने घातक है। एक व्याधि बस नर्म रही। शरीर में, क्योंकि उन्होंने तन के रोगों से तुलना करके समझाया ताकि समझना सरल हो जाए हमारे लिए। उनका एक व्याधि बस नर्म रही। शरीर में एक रोग हो जाए, किसी भी अंग का, जो है कैंसर हो जाए, तो एक व्याधि बस नर्म रही, ये असाधि बहुव्याधि। ये मन के सारे रोग असाध्य है। तो उन्होंने कहा कि ये जो मन के रोग की जो भयानकता है और कौन इससे पीड़ित है, तो उन्होंने कहा पीड़ित संतत जीव कहूं, मनुष्य तो क्या, सो किमि लहई समाधि। शांति जो हम चाहते हैं, समाधि का सुख चाहते हैं, अगर हमारा मन रुग्ण है तो वह शांति हमें कभी प्राप्त नहीं हो। तो एक इन विकारों का रूप है और दूसरा रूप जो उन्होंने प्रस्तुत किया वो राक्षसों के रूप में। तो ये मन के रोगों की चिकित्सा के लिए कौन वैद्य है? तो श्री भरत जी महाराज का जो दिव्य चरित्र है, ये पूरा अयोध्या कांड का जो प्रसंग है, उसमें भरत जी महाराज के द्वारा ये मन की चिकित्सा प्रदान की गई। पर अगर रोग असाध्य हो जाए, औषधि के द्वारा चिकित्सा न हो सके, तो डॉक्टर फिर हार जाते, कहते कि अब क्या है उपाय। उन्होंने कहा आपको तो अब सर्जरी करनी पड़ेगी, केवल औषधि से नहीं होगा। तो ये राक्षसों के रूप में जब विकृति इतनी अधिक बढ़ जाए, तब फिर शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है। और वही ये लंका कांड में जो श्री राम और रावण का युद्ध है, जहां सारे राक्षसों का संहार भगवान श्री राम और उनकी सेना के द्वारा होता है, उसमें ये जब रावण और उसके परिवार का विनाश होता है, तो तब जाकर के राम राज्य की स्थापना होती है। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं
कि भरत जी महाराज का जो विलक्षण चरित्र है, अब मानस में तो वे बार बार पूरे अयोध्या कांड में वर्णन करते हुए अंत तो गत्वा उसे ऐसा लगता है कि वाणी के द्वारा मैं भरत जी महाराज की महिमा का गरिमा के स्पर्श ही नहीं कर पा रहा। तब असमर्थता के क्षण में वो दोनों हाथ उठा करके अंत में एक ही प्रश्न बार बार उठाते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्म न भरत को। अगर श्री भरत जी महाराज का प्राकट्य ना हुआ होता तो समाज की कितनी बड़ी हानि हो जाती। और वो कहते हैं कि ऐसा किसी ने कहा कि भरत जी महाराज तो त्रेता युग के पात्र है, और हमारे इतिहास में पुराणों में इतने महापुरुषों का नाम है, आपको कोई महापुरुष प्रभावित नहीं कर पाया उनका चरित्र कि आप एक ही नाम बार बार ले रहे हैं। तब गोस्वामी जी ने अपना जो आग्रह था, जो उनका अनुभव था, उसने कहा, सिया राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम यम नियम समदम विषम व्रत आचर। आप महापुरुषों की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए जो असंभव, ऐसा तप, ऐसी साधना, ऐसा घोर वैराग्य। और फिर वो कहते उस युग में तो भरत जी ने करके दिखा ही दिया कि जो कुरोग अयोध्या में फैला हुआ था, दुख दाह दारिद्र दंभ दूषण सुयश मिस अपहरत, अपने दिव्य चरित्र के द्वारा, अपने सुयश के द्वारा सारे समाज को उस रोग से कुरोग से मुक्त कर दिया। पर उन्होंने कहा भाई त्रेता युगीन लोगों को ये लाभ मिला। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं नहीं, ये मैं आपके सामने स्वयं एक दृष्टांत हूं। त्रेता युगवासी ही नहीं, द्वापर युगवासी नहीं, उनका कली काल, जिस काल में हम और आप सभी है, कलिकाल तुलसी से सठनी हठी राम सन्मुख करत को। मुझ जैसा दुष्ट, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इसका कोई भी आचरण में, जीवन में ऐसा नहीं लगता है कि प्रभु के सन्मुख होने का कोई भी उसके अंदर संस्कार भी हो। पर मैं तो जो भी करता था केवल श्री प्रभु के विमुख जाने का ही कार्य करता था। पर मुझ जैसे अवगुणी दुष्ट शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने आप के लिए प्रयोग किया, उपमा दिए। अब आप अपने लिए जितने भी सद्गुणों की विशेषण अपने साथ लगाना चाहते हैं, श्रेष्ठतम लगाइए। पर गोस्वामी तुलसीदास जी अपने को कहते हैं कि मैं जैसा, मुझ जैसा परम दुष्ट को हठ पूर्वक, बल पूर्वक अगर प्रभु की प्राप्ति हो गई तो उसका संपूर्ण श्रेय श्री भरत जी महाराज को जाता है। और ये बहुत एक मधुर प्रसंग अयोध्या कांड में आता है। कथानक से आप लोग अवगत ही है कि भगवान श्री राम जब वन जा रहे थे, जब तीर्थराज प्रयाग पहुंचे, तो प्रभु तो सभी ऋषि मुनियों के आश्रम में पहुंचते हैं, और तब भरद्वाज मुनि के भी आश्रम में प्रभु गए थे, और संतों के मुनियों का सत्संग का लाभ प्रभु इस
वनवास को कितने सुंदर रूप से प्रभु ने जो है परिवर्तित कर दिया। और यही प्रभु ने व्याख्या की कि जो सर्वश्रेष्ठ सुख है संत मिलन सम सुख जग नाही। तो ये वनवास जिसे हमें ऐसा लगता है कि ये अभिशाप है, ये एक नकारात्मक घटना है, पर प्रभु ने इस नकारात्मक घटना को इतना बड़ा सकारात्मक रूप दे दिया और अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ सुख के रूप में परिवर्तित कर दिया। ये जीवन जीने की कला प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं। तो प्रभु तो जब जा रहे चले गए, उसके बाद हमारे श्री भरत जी महाराज भी सारे अयोध्या वासियों को ले करके यात्रा करते हैं। वो भी अयोध्या कांड का में वर्णन आता है। और वे भी भरद्वाज मुनि के आश्रम में भरत जी महाराज रुकते हैं। और जब भरत जी महाराज और भरद्वाज जी महाराज का मिलन हुआ तो भरत जी का दर्शन करके भरद्वाज मुनि ने कहा, भरत, जब प्रभु यहां आए लक्ष्मण जी और श्री किशोरी जी के साथ, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने आजीवन जो साधना की थी, जो मैंने तपस्या की थी, सब साधन फल सुभग सुहावा। मुझे ऐसा लगा कि मेरे साधना के वृक्ष में फल निकल आए। सब साधन कर सुफल सुहावा, राम लखन सिय दर्श पावा। प्रभु का दर्शन मिल गया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी तपस्या फलीभूत हो गई। और तब भरद्वाज मुनि ने जब प्रभु के सामने ये बात कही, भरद्वाज जी भरत जी को कह रहे हैं कि श्री राघवेंद्र को मैंने ये कहा कि प्रभु आपका मुझे जो ये दर्शन मिल गया, आज मेरे साधन के वृक्ष में फल निकल आए। प्रभु मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं। और भरत जी महाराज ध्यान से देख रहे हैं। और तब भरत जी महाराज, भरद्वाज जी महाराज ने प्रभु के चरणों में एक प्रार्थना प्रस्तुत की। अब करी कृपा देहु बर एहु, निज पद सरसिज सहज सनेहु। प्रभु आप कृपा करके तो यहाँ पधार गए और मेरे साधन वृक्ष में फल निकल आए, पर अब इतनी कृपा और कर दीजिए कि मुझे आपके श्री चरणों में सहज प्रेम की प्राप्ति। ये जब वरदान भगवान राम के चरणों में भरद्वाज मुनि ने मांगा तो प्रभु कुछ नहीं बोले। प्रभु मौन रह गए और मुस्कुरा दिए। अब भरद्वाज जी महाराज को लगा कि ये तो प्रभु के स्वभाव के अनुरूप नहीं है। प्रभु इतने कृपालु, इतने दयालु, इतने भक्त वत्सल, जब कोई भक्त मांग करता है तो प्रभु तत्काल उसकी भावना पूरी करते हैं। और यहाँ मैं उनके चरणों में प्रेम स्नेह, सहज स्नेह मांग रहा हूं और प्रभु कुछ नहीं बोल रहे। निश्चित रूप से बड़ा अटपटा लगा, पर बोले नहीं। और तब भरद्वाज जी महाराज ने कहा भरत जी से कि उस समय तो मुझे अटपटा लगा, पर आज मुझे ये समझ में आ गया कि हमारे प्रभु का क्या संकेत था। और तब मैं ये स्वीकार करता हूं, तुम्हारा दर्शन आज जब मुझे प्राप्त हो गया तो मुझे ऐसा लग रहा है, भरद्वाज मुनि ने क्या अद्भुत व्याख्या की
कि कब सब साधन कर सुफल सुहावा, राम लखन सिय दर्श पावा, ते ही फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। प्रभु के दर्शन का फल है कि मुझे तुम्हारा दर्शन प्राप्त हो रहा है। अब फल के दर्शन का फल, इसका तात्पर्य क्या है? इसमें क्या संकेत है? अब गोस्वामी तुलसीदास जी तो इतना लिख करके 500 वर्ष पहले चले गए। देखिए, उसके बाद इन एक एक चौपाइयों के अंतराल में, एक एक शब्द के अंतराल में जो रहस्य है, जो साधना के सूत्र है, उससे हमें अवगत करने के लिए ये अवतार युग तुलसी के रूप में पुनः हमारे बीच में। परम पूज्य महाराज श्री इस छोटी सी चौपाई को, ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, ये क्या तात्पर्य है? भरद्वाज मुनि क्या कह रहे हैं? ये तो भरत जी और भरद्वाज के बीच में संवाद चल रहा है, पर हमारे गुरुदेव तो वहां जा करके जैसे स्वयं खड़े हो या सुन रहे हो, पूछ दिया भरद्वाज मुनि से। और तब आप देखिए, महाराज जी कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, देखिए, पूरे मानस में संत और सत्संग की महिमा को जो है वर्णित किया है। और बालकांड में मानस सर प्रसंग में गोस्वामी जी, क्योंकि ये एक उत्कृष्टतम साहित्यिक कृति है और विलक्षण काव्य भी है, तो काव्यात्मक उत्प्रेक्षा जब की है, भले वो अवधी भाषा में हो, हिंदी में हो, संस्कृत में ना हो, पर काव्य को समझने के लिए कोई कमेंट्री, कोई टीका, कोई व्याख्या करने वाला चाहिए, तब तो उसके अंतराल के रहस्य समझ में आते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी संत की सभा को अमराई के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अब आम का फल, क्योंकि अधिकांश लोगों को ये प्रिय लगता है, ये अलग बात है कि अगर आपको डायबिटीज है तो आप नहीं खा पाते, पर ये रसमयी फल तो सबको अभीष्ट है। और ये सारे पुरुषार्थ का फल को 4 रूप में सारे शास्त्र ने वर्णित किया है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये सारे फल है। तो अगर आपको फल चाहिए, इसलिए मैंने आम का दृष्टांत ले लिया, आपको समझ में आया। तो आम का फल अगर आपको पाना है, खाना है, तो आपको अमराई में जाना पड़ेगा, आम के बगीचे में, आम की वाटिका में जाना पड़ेगा। ये आम की वाटिका क्या है? उनका संत सभा चहुदिशि अमराई। अब आप संत की सभा में फल पाने की इच्छा से, आम खाने की इच्छा से गए। अब एक व्यक्ति चला गया, सुना कि ये फला फला संत, बहुत बड़ा नाम है, बड़े सिद्ध संत है, चमत्कारी संत है। बड़ी आशा लेके फल की चले गए। वहां जब लौट करके आए तो पूछा कि भाई तुम्हें मिला फल? उनका खाक फल मिला। पूरी तरह से निराश होकर के आए, व्यर्थ था। तो उस भले मानुष ने पूछा कि तुम कब गए थे, किस ऋतु में गए थे संत की सभा में? अगर आप पतझड़ में गए हैं, अगर आप हिम ऋतु में गए हैं, तो क्या आपको आम के पेड़ में फल मिलेगा? आप सब जानते हैं कि आम में बौर कब लगता है, फल कब आता है वृक्ष में?
बसंत ऋतु में ही फल आता है। तो अगर आपको फल पाना है तो आपको आम के बगीचे में 12 महीने तो फल नहीं मिलेंगे, वो तो बसंत ऋतु में ही और आएगा। हम प्रकृति की बात कर रहे हैं। आजकल आर्टिफिशियल जो भी व्यक्ति करते हैं वो तो अलग बात है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि तुम गए थे तो बसंत में गए थे। ये बसंत क्या है? तो गोस्वामी जी ने उसकी तुलना किससे की है? उनका संत सभा चहुदिशी अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समराई। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब संत के पास जाएं तो श्रद्धा लेकर के अगर आप जाएंगे तब तो आपको फल मिलेगा, पर अगर आप कुतर्क कर जो है लेकर के जाएंगे तो पतझड़ में तो आपको फल नहीं मिलेगा। तो श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई, बसंत ऋतु में जाना है। ठीक है, जब आप संत के पास जाएंगे तो संत आपको क्या करेंगे? आपको साधन बताएंगे। ये साधन क्या बताएंगे? इनका सम जम नियम फूल। जब वो नाना प्रकार के आप किसी भी संत के पास गुरु दीक्षा लेने के लिए गए तो उन्होंने आपको मंत्र दिया, कुछ नियम बताए, ये जो व्रत बताए, कुछ त्याज्य है, कुछ पथ्य है, ये जो नाना प्रकार के साधन आपको बताए गए, और ये साधन का पालन जब शिष्य या साधक अपने जीवन में जैसे बताया गया है वो श्रद्धा पूर्वक जब करता है तब उसके जीवन में बौर फूल निकल आते हैं। वृक्ष में फल सीधे नहीं आएगा। देखिए, ये हम साधन मार्ग पे चल रहे हैं क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हम ये मनोरोगों से मुक्त हो करके और अपने अंतर जीवन में राम राज्य को अनुभव करें। तो संत के पास गए, श्रद्धा लेकर के गए और उन्होंने जो साधन बताया उसका हमने पालन किया, तब हमारे साधन के वृक्ष में फूल निकल आएंगे, बौर। आप देखते हैं बसंत में जब आम के पेड़ पर बौर लगते हैं तो कितना सुंदर लगता है, और व्यक्ति के हृदय में आशा जागृत होती है कि इतना बौर लगाए, इस साल तो बहुत आम लगेगा, बहुत फल लगेगा। तो उनका सम जम नियम फूल, और फिर क्रमशः ये फूल जो है फल के रूप में छोटी छोटी अमियां लगती है और वो क्रमशः बड़ा होकर के आम का फल वहां दिखाई देता है। तो सम जम नियम फूल फल ज्ञाना। फल क्या होगा? उन्होंने कहा ज्ञान की आपको प्राप्ति होगी। तो भरद्वाज जी महाराज जब ये कह रहे हैं कि सब साधन कर सुफल सुहावा, राम लखन सिय दर्शन पावा। मैंने जितनी साधना की थी अभी, वो मेरे साधन वृक्ष में जो फूल आए थे, आज तुम्हारे आगमन से फल उसमें निकल आए। मुझे फल क्या मिल गया? भगवान राम कौन है? उनका ज्ञान अखंड एक सीतावर, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। भगवान राम अखंड ज्ञान है। तो ज्ञान की तो प्राप्ति हो गई, बहुत सुंदर फल मिल गया। अगर कोई व्यक्ति बड़ा चटोरा है तो आम का फल लग गया, उसने कहा चलो बहुत अच्छा, चटनी बना दी जाए। हमारी कल्पना जी आनंद ले रही है। तो जिसको चाट खाने का आनंद हो तो वो तो आम तुरंत ही तोड़ करके और उसकी चटनी, क्योंकि बड़ा खट्टा होता है।
पर जो रस का प्रेमी है, जिसको मिठास चाहिए, उसको तो संतोष नहीं होगा, तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि फल तो लग गया पर अभी खट्टा है फल, और खट्टा फल का करके तृप्ति नहीं होती है। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सम जम नियम फूल फल ज्ञाना। और ये मिठास फल, जब ये आम का फल जब पक जाता है, परिपक्वता आती है उसमें, तब उसमें रस आ जाता है, मिठास आ जाती है। और ये रस जो हम सबको अभीष्ट है, ये रस क्या है? तो वो कहते हरि पद रति रस वेद बखाना। तो भरत जी का दर्शन करके भरद्वाज जी कहते हैं, ते ही फल कर फल। फल तो मेरे जीवन में आ गया था आम भगवान का दर्शन करके, पर उसमें मिठास नहीं आई थी, वो रसमयता मेरे अंतःकरण में नहीं आई थी। यही भगवान राम से उन्होंने मांगा था कि अब करी कृपा देहु बर एहु निज पद सरसिज सहज सनेहु। ये प्रेम, ये रति, ये रस मांगा था, पर भगवान राम कुछ नहीं बोले थे कि वो रस देने वाला पीछे आ रहा है। और जब भरत जी महाराज का दर्शन हो गया, तब भरद्वाज मुनि ने स्वीकार किया। भरत जी महाराज कौन है? भरत ही कही सराही सराही, राम प्रेम मूरत तनु आई। भरद्वाज जी इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में लिख दिया कि बनवासी राम का दर्शन, बटोही राम का दर्शन जो भी लोग कर रहे थे, जड़ चेतन जग जीव घनेरे, जिन चितए प्रभु जिन प्रभु हेरे। जिन जिन लोगों ने प्रभु का दर्शन किया, बटोही राम जब प्रभु जा रहे चित्रकूट की ओर, और प्रभु के दर्शन का फल क्या हुआ? जिनको दर्शन मिला था उनका ते सब भय परम पद जोगु। अब ज्ञान का फल मोक्ष है, तो परम पद के वो अधिकारी हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। अगर आपको ज्ञान हो गया, आपको ये बोध हो गया स्वस्वरूप का, हम ब्रह्मास्मि, तो आप मुक्त हो गए ये मोह माया के बंधन से। तो प्रभु का दर्शन करने के का फल तो ये सब जड़ चेतन, सब मनुष्य ही नहीं, उनका जितने भी जीव थे, ते सब भय परम पद जोगु। पर उनका भरत दरस मेटा भव रोगु। भरत जी के दर्शन करके सभी लोग मन के रोग से मुक्त हो गए। ऐसा श्री भरत जी महाराज का दिव्य दर्शन का फल है। और इसीलिए आप देखिए, भगवान श्री राम त्रेता युग में जहां अवतरित हुए, उस युग में इतने महापुरुष थे। वशिष्ठ जी थे, विश्वामित्र जी जैसा अदम्य पुरुषार्थी था, जो नया स्वर्ग बना सकता था, जो राजर्षि होकर ब्रह्मर्षि पद प्राप्त कर सकता था। और अंशावतार के रूप में परशुराम जी महाराज थे, अत्रि थे, अगस्त थे, असाधारण महापुरुष थे। पर ये किसी भी महापुरुष के द्वारा ऐसा कोई आदर्श राज्य, ऐसी सामाजिक परिस्थितियों का निर्माण नहीं हो सकता। परशुराम जी महाराज आए, पर वो भी कोई आदर्श राज्य नहीं बना पाए।
और इसलिए ये पूर्णावतार के रूप में भगवान राम को प्रकट होना पड़ा। पर भगवान राम भी प्रकट हो गए, पर उनको भी लगा कि नहीं, भरत की आवश्यकता है, मुझसे भी काम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम तो अयोध्या के राजमहल में निवास कर रहे थे, सारी बाल लीला अयोध्या में संपन्न हुई, और उसी महल में ही तो मंथरा भी रह रही थी और महारानी कैकेयी भी रह रही थी, भगवान के सानिध्य में रह रही थी। और उसका तात्विक पक्ष यही है कि अगर ईश्वर ब्रह्म के रूप में तो सर्वव्यापी है, सार्वकालिक है, तात्विक रूप में तो हमारे भीतर भी उपस्थित है कि नहीं? सर्वव्यापी है ना प्रभु। पर भगवान श्री राम को ये अनुभव हुआ कि मेरे रहने से भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझसे महारानी कैकेयी इतनी प्रभावित नहीं। कृपया एकाग्रता से सुने, आप लोगों का ध्यान बार बार इधर उधर जा रहा है, लगता है आज प्रार्थना अच्छी नहीं हुई है। एकाग्रता से आप सुने, क्योंकि यहाँ मेला नहीं है। मनीष, तुम छोड़ो इसको, जाओ बैठ जाओ। तो भगवान श्री राम को ऐसा लगा कि केवल मुझसे ये कार्य नहीं होगा, राम राज्य की जो स्थापना करनी है, कि ये जो मन के रोग मिट नहीं रहे, मंथरा की मनस्थिति, रुग्णावस्था मिट नहीं गई, महारानी कैकेयी को प्रभावित कर दिया, और मंथरा से जितनी प्रभावित हो गई इतनी भगवान राम से नहीं हुई। और तब प्रभु को लगा कि आवश्यकता एक और पात्र की है, और तब वे ये संकल्प करते हैं कि भरत जी महाराज को समाज के सामने लाना होगा, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में वह जो आत्मगोपन का गुण है, जो संतों में देखा जाता है, जो वास्तविक संत होते हैं। क्षमा चाहती हूं, पर आज के युग में ठीक विपरीत बातें हैं। क्योंकि किसी ने मुझे कहा, जहां भी हम जाते हैं नए स्थान पर, किस चैनल पर आपकी कथा होती है? आपके गुरुदेव की कथा किस चैनल पे? संस्कार आस्था। मैंने कहा हमारे गुरुदेव ने तो कभी किसी चैनल, अगर किसी ने आ करके निवेदन किया तो महाराज जी ने उनका आशीर्वाद दे दिया। उनका दीदी माँ आप नहीं जानती, वो युग गया, जो दिखेगा वो ही बिकेगा। अब वो कमोडिटी का युग है ना, मटीरियलिस्टिक कंज्यूमरिज्म का युग है, तो वस्तु तो ठीक है बिकेगी, पर संत भी बिकते हैं, ये जो दिखेगा वही बिकेगा। पर संतत्व का गुण क्या है? आत्मगोपन। आपके पास वो गुण है? आप भी सब आत्मगोपन करते हैं क्या? आपके पास जितना धन है, जितनी बड़ी राशि है, आप किसी को बताते हैं क्या कि कहां पर कितना धन रखा हुआ है? ये अलग बात है कि इनकम टैक्स वाले आके रेड कर जाते हैं, पर हम लोग छिपाते हैं अपनी संपत्ति को, अपनी निधि को, यही समझ के यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और संतों की निधि क्या है? वो भगवत प्रेम ही उनकी सबसे बड़ी निधि है, और इसलिए वो कभी प्रदर्शित नहीं करते हैं कि अगर किसी को पता देंगे इतना धन है तो चोरी होने की संभावना है। इसलिए ये तो छिपाने की वस्तु है, दिखाने की वस्तु नहीं।
तो भरत जी महाराज वही आत्मगोपन, अपने आप को कभी भी प्रकट हुए तब से समाज के सामने आने ही नहीं दिया, और भगवान श्री राम से इतनी दूरी बना करके ननिहाल में ही क्यों रहते थे। भरत जी महाराज ये जानते थे, सावधान थे कि कहीं ऐसा ना हो मैं सामने आ जाऊं तो ये प्रेम में बंटवारा हो जाए, हमारे प्रभु श्री रामभद्र का ही प्रेम सबको प्राप्त हो। और इसलिए सभी माताएं, महाराज दशरथ, सभी भ्राता भगवान श्री राम का गुणगान इतना कर रहे थे कि वास्तव में भरत जी महाराज कुछ हद तक सफल हो गए कि सब लोग भूल भी गए थे कि भरत थे। पर भगवान श्री राम को ऐसा लगा कि नहीं, मैं तो कृपा कर ही रहा हूं, सब पर प्रभु की कृपा और प्रेम प्राप्त है, पर फिर भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। ये मन के रोग नहीं मिट रहे हैं, और ये परिवर्तन कब आएगा? बुद्धि से सुनने पर, जानने पर परिवर्तन नहीं आएगा। जब तक हृदय में परिवर्तन नहीं होगा तब तक मन के रोग नहीं मिटेंगे। तो ये हृदय में परिवर्तन कैसे आएगा? प्रभु ने कहा यहाँ तो आवश्यकता है हृदय में, जहां पर ये प्रेम का समुद्र लबालब भरा हुआ है, पर हमसे इतनी दूरी बनाई हुई है, उस भरत को सामने लाना होगा। और तब प्रभु ने यही निर्णय किया कि भरत जी ने अपने सारे गुण छिपाए हुए हैं, जैसे समुद्र अपने अंदर, अपने गर्भ में अनंत रत्न छिपाए हुए हैं, ऐसे ही भरत जी महाराज का विराट अगाध व्यक्तित्व, सारे गुण समेटे हुए, पर किसी के सामने प्रकट नहीं। और तब प्रभु ने निर्णय किया, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका कितना सुंदर रूपक दिया, वो तो परम पूज्य गुरुदेव ही समझ पाए कि प्रभु ने निर्णय कर लिया कि मुझे भी मंथन करना है। सतयुग में तो मंथन हुआ था, अमृत पाने के लिए दैत्य और देवता अमर होना चाहते थे, और वो अमृत पान करके देवता अमर हो गए, और मैं भी अब मंथन करूंगा। और तब वो एक छोटा सा दोहा जो लिखा, और परम पूज्य महाराज श्री उसके अंतराल में बैठ करके वो दिव्य रस प्रेम अमीय मंदर विरा भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगटेव सुर साधु हित कृपा सिंधु, क्या विलक्षण उत्प्रेक्षा दी है कि भरत समुद्र को मथने वाला एक दूसरा समुद्र की आशा पड़ गई, क्योंकि ये प्रेम सिंधु को मथना और किसी के लिए संभव नहीं, ये तो कृपा सिंधु ही प्रेम सिंधु में से प्रेम का प्राकट्य, प्रेमामृत का प्राकट्य कर सकता। और तब प्रभु ने ये 14 वर्ष के वियोग को मथानी बना दी, और जिस तरह से मथानी के द्वारा प्रहार जब होता है दही पर, और तब उसमें से वो नवनीत निकलता है, वो सारे रत्न निकलते हैं, ये जो आघात भरत जी के हृदय पर पहुंचा, प्रभु से वियोग, 14 वर्ष का वियोग का मूल कारण निमित्त जब प्रभु ने भरत जी को बताया, वो असह्य आघात जो भरत जी को पहुंचा, वही मानो मंथन प्रारंभ हो गया। और इसीलिए अब आप भरत जी महाराज भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे, और उसके बाद त्रिवेणी के सामने खड़े हो गए। देखिए क्या सुंदर झांकी गोस्वामी तुलसीदास जी समय समय पे हमें दिखाते हैं। ये कैमरे का उपयोग गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है, बहुत निकट से भी, ऐसा यंत्र उनके पास। और भरत जी महाराज त्रिवेणी के सामने खड़े होकर के हाथ उठा करके पुकार रहे, औरत न धर्म
न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। आप सबको रटा हुआ है। हम और आप सब फल चाहते हैं। ये भरत जी महाराज के हृदय में क्या कामना है? उनका नाम है अर्थ चाहिए। लोभ और दंभ का तो प्रश्न ही नहीं, हमें अर्थ चाहिए ही नहीं, काम भी नहीं चाहिए, धर्म भी नहीं चाहिए। भरत जी कह रहे, अरे बहुत बड़े त्यागी महापुरुष है, उनका मोक्ष तो सबसे बड़ा, मुक्ति के तो हम लोग सब प्रेमी हैं और इसलिए जाते हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए। भरत जी ने कहा मुझे मोक्ष भी नहीं, गति न चाहूं निर्वाण। बहुत बड़े त्यागी। परम पूज्य महाराज जी बड़ा सुंदर दृष्टांत दे करके समझाते हैं। आप लोगों ने जिन्होंने महाराज जी को सुना हो, महाराज जी दृष्टांत देते थे कि आपके घर में एक महात्मा जी आए, अब संत पधारे हैं तो संत का आप स्वागत करेंगे ही। तो संत महात्मा जी से पूछा कि महाराज आप बताइए आप क्या ग्रहण करेंगे? अतिथि देवो भव। संत पधारे हैं, भोजन क्या ग्रहण करेंगे? उनका कुछ नहीं। अच्छा, अन्न नहीं ग्रहण करेंगे तो फलाहार कुछ आप लेते हैं तो बताइए, फलाहारी बाबा है, फलाहार बना दे। उनका नहीं, कुछ नहीं, फलाहार भी नहीं लेंगे। तो गृहस्थ आग्रह करने लगा, महाराज कुछ तो आपको खाना ही पड़ेगा, ऐसे तो नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो तो श्रद्धालु था। उसने कहा महाराज अच्छा ऐसा करे कुछ फल ही ले लीजिए, केला लीजिए, नहीं। अच्छा संतरा ले लीजिए, नहीं चाहिए। सेब ले लीजिए, विदेशी सेब आया हुआ है, नहीं। आजकल इंपोर्टेड फ्रूट्स खाए जाते हैं ना, कीवी का फल आया हुआ है, ले लीजिए, इनका कुछ नहीं चाहिए। बहुत बड़े त्यागी महाराज आए, ना भोजन ग्रहण करेंगे, ना फलाहार ग्रहण करेंगे और ना फल ग्रहण करेंगे, कुछ भी नहीं। महाराज कुछ तो लीजिए। तो धीरे से महात्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है, ये सारे फलों का रस निकाल करके दे दो। फल नहीं चाहिए पर फल का रस चाहिए। इसका मतलब बड़े चतुर निकले कि भैया छिलका गुठली वो तब सब तुम रख लो, मुझे तो बस निचोड़ दे दीजिए, रस दे दीजिए, हम केवल रस पान करेंगे। तो भरत जी महाराज जब कहते अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, चारों फल नहीं चाहता है तो क्या चाहते हो? उनका बस रस चाहता हूं, मैं तो रस का प्रेमी हूं। हरि पद रति रस वेद बखाना। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही भरत जी की भावना यहां पर दिखाई देती है त्रिवेणी के साम। जन्म जन्म, कहते एक जन्म नहीं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, रति हो जाए, यही प्रेम से रस से जब हमारा जीवन अंतर हृदय आप्लावित हो जाए, वो प्रेम। भरत जी महाराज इसलिए आप देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जितनी भी उपमाएं दी है उसकी संगति आप देख लीजिए। जब वे अयोध्या में बैठ करके राज्य का संचालन 14 वर्ष के लिए कर रहे हैं, तो उस समय की झांकी भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया कि ये राष्ट्र ऐसा संपन्न राष्ट्र, साधारण नहीं। उसका वर्णन कैसे किया? उन्होंने कहा कि जहां इंद्र और कुबेर को भी ईर्षा हो जाए ऐसा राज्य जो अयोध्या का है, उसमें भरत जी महाराज बैठे हुए अब प्रवृत्ति मार्ग में। इसका संकेत क्या है? भरत जी महाराज प्रवृत्ति मार्ग के आचार्य है। उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में नहीं चले गए। भगवान श्री राम का दर्शन करने के बाद वापस अयोध्या जब लौटते हैं
तो भरत जी महाराज सारी गतिविधियां उनके जीवन में, सारी प्रवृत्तियां दिखाई देती है। और ये प्रवृत्ति किस रूप में संपन्न करते हैं? वो स्वामी जी ने कहा, अवध राज सुर राज लजाई, दशरथ धन सुनी धन लजाई, ते ही पुर बसही भरत बिनु रागा। जिसमें इतने आकर्षण हैं, उस राज्य में भरत जी महाराज राष्ट्र संचालन से लेके परिवार संचालन तक की जितनी भी दायित्व है सबका निर्वहन कर रहे, सारी प्रवृत्तियां कर रहे हैं। पर ते ही पुर बसही भरत बिनु रागा। बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी अटैचमेंट के, प्रवृत्ति से भागना नहीं है दूर, पर किस तरह से प्रवृत्ति का निर्वहन करना है भरत जी ये कला दिखा रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी को कहा कि भाई कुछ उपमा दीजिए। उन्होंने कहा, चंचरीक जिमी चंपक भागा। जिस तरह से चंपक वन में भ्रमर, चंचरीक भ्रमर को कहते हैं। भ्रमर जो आप जानते हैं साहित्य में, भ्रमर अपनी रसिज्ञता के लिए, क्योंकि वो पुष्प पर बैठ करके और वो रस पीता है, भौरा जिसे कहते हैं। समझ में आ रहा है ना सब? तो भरत जी महाराज किस तरह से संचालित कर रहे हैं, उनका भरत जी महाराज को उपमा यहाँ भ्रमर की दी। तो भ्रमर तो है, पर उनका ये चंपक वन जो अयोध्या है, सारा रस जहां पर भरा हुआ है, भौतिकता का जो है पराकाष्ठा है, उसमें भरत जी महाराज रूपी भ्रमर चंचरीक जिमी चंपक बागा। जिस तरह से एक भ्रमर चंपक वन में रह करके वो पुष्प का रस नहीं लेता है, उसी तरह से भरत जी महाराज पूर्ण विरक्ति से कोई भी पुष्प का रस नहीं ले रहे बिनु रागा। तो गोस्वामी जी से पूछा, फिर आपने उनको चंचरीक की उपमा दी, है तो गलत हुआ साहित्यिक दृष्टि से। महाराज जी ने जाके कहा, भाई भ्रमर और चंचरीक तो रसिज्ञता के लिए जाना जाता है, और आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल रसपान नहीं कर रहे, चंपक बन के भ्रमर के जैसा अयोध्या का राष्ट्र संचालन कर रहे, प्रवृत्ति में रस नहीं आ रहा है भरत जी को। और तब क्या अद्भुत गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनका कि ये चंपक वन का रस नहीं पी रहा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई रस नहीं पीता है। चंपक वन का रस उसको नहीं अच्छा लगता है। वो संस्कृत में एक व्यंग है, जो है एक व्यक्ति के लिए प्रसिद्ध हो गया कि वो जो है भोजन नहीं करता है। तो भोजन नहीं करता है तो शरीर तो क्षीण होना चाहिए। किसी ने कहा कि भाई ये तो बिल्कुल भूखा रहता है, तो कि अगर ये भूखा रहता है तो शरीर क्यों उसका पुष्ट हो रहा है? तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, ठीक है वो दिवस में खाता नहीं होगा पर रात में खाता होगा। उनका देवदत्त दीवाना भुंगतो रात्रि भुंगतो, दिन में नहीं खाता है तो रात में खाता है। तो अगर भरत जी महाराज का मन भ्रमर है और चंपक बन के चंपक के पुष्प का रस उसको प्रिय नहीं है, इसका मतलब और कोई रसपान नहीं करते क्या? तो गोस्वामी तुलसीदास जी को दिखाई दिया कि ये भ्रमर को एक ऐसा पुष्प मिल गया है और उस पुष्प में उसको ऐसा अनंत रस मिल गया है कि उस पुष्प को छोड़ करके उसे कहीं उड़ कर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ गई। कौन सा पुष्प मिल गया? और तब
गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत जी की भावना को सूक्ष्मता से अनुभव करते हुए, उनकी वंदना करते हुए भरत जी महाराज के साथ न्याय करने का प्रयास किया। उनका बंदो प्रथम भरत के चरना राम के चरण। अब हाँ, बंदो प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाहि न बरना, राम चरण पंकज मन जासु। उनका राम के, प्रभु श्री राम के चरण कमल है, तो राम चरण कमल पंकज मन जासु, लुबुद मधुप इव तजई न पासु। भगवान श्री राम के चरणारविंद कमल के समान, और उस कमल पर ये भरत जी का मन भ्रमर निरंतर मंडराता रहता है। और उनका संसार की वाटिका में भ्रमर थोड़ी देर के लिए पुष्प पर बैठता है, रस चूस लेता और उड़ जाता है, फिर दूसरे पुष्प पर बैठता है। पर ये ऐसा रसिक भ्रमर है कि वो चरण पर जो बैठा हुआ है वहां से कभी जो है निरंतर उसी पर मंडराता रहता है, एक क्षण के लिए भी वह कमल से अलग नहीं होता। तो रामचरण पंकज मन जासु, ये भरत जी महाराज का जो दिव्य व्यक्तित्व है, पूर्ण प्रेम, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। और इन भरत जी महाराज के दर्शन करने मात्र से गोस्वामी जी के सब लोग मन के रोग से मुक्त हो गए। तो इतना गहन और इतना गंभीर चरित्र है श्री भरत जी महाराज का कि उनके बहिरंग क्रियाकलापों को देख करके कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है कि उनके हृदय में किस तरह की वृत्ति है। देखिए, भरत जी महाराज को अयोध्यावासी तो समझ ही नहीं पाए, पर गुरु वशिष्ठ भी जो धर्म के पुरोधा थे, ये गुरु वशिष्ठ त्रिकालज्ञ ज्ञानी होकर के भी आप देखेंगे अयोध्या कांड में कि भरत जी और गुरु वशिष्ठ को में धर्म को लेकर के मतांतर होता रहा। और वो इतने प्रसंग सामने आते हैं क्योंकि भरत जी महाराज जब आए तो अब महाराज दशरथ का शरीर जो नाव में रखा था उनका अंतिम संस्कार होना था। देखिए, वो प्रसंग सामने आता है और बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। और भरत जी महाराज का ये दायित्व था कि पिताश्री का अंतिम संस्कार उनको करना है। और जब अंतिम संस्कार करने के लिए चिता बनाई गई सरयू तट पर, तो ये तीनों ही जो महारानियां थी महाराज दशरथ की, क्योंकि उस युग में ये पतिव्रता धर्म का सर्वश्रेष्ठ रूप यही माना जाता था कि पत्नी अपने पति की मृत्यु में उनके साथ सती हो जाती है। उस युग की एक मान्यता थी। अब ये तीनों रानियों के मन में यही इच्छा हुई कि हम भी सती हो जाए, और उन्होंने गुरु, क्योंकि वशिष्ठ जी महाराज है वही धर्म के निर्णायक है, तो उनसे जो है प्रस्ताव भेजा। और गुरु वशिष्ठ ने जो है उसको धर्म पालन के रूप में उनसे आज्ञा दे दी कि अगर आपके हृदय में इच्छा है तो आप ये धर्म पालन कर सकते हैं। ये अलग बात है कि ये सती प्रथा का बड़ा दुरुपयोग समाज में हुआ, पर वो तो उनके लिए है कि जिनका पति से इतना अधिक प्रेम है कि पति की मृत्यु के बाद जब कोई स्त्री को, पत्नी को अपने देह का भान ही न रह जाए
और वो चिता पर चढ़ जाए और जल जाए, उनको कष्ट ही न हो, पर क्योंकि इतना अनुराग में वो तन्मय हो गई, वो एक दूसरी स्थिति है। पर अगर कोई पत्नी इतनी समर्पिता ना हो, पर समाज में ऐसे फिर वो दृष्टांत होते थे कि लोगों को लगता था कि अरे ये हमारी बहू जयपुत्र की मृत्यु हो गई और वो सती होने के लिए प्रस्तुत नहीं है, तो गांव वाले जबरदस्ती अब उसको ढकेलते थे और वो चिल्लाए रोए नहीं सती होना चाहती है, तो ढोल नगाड़ा बजा करके जबरदस्ती उनको बाध्य करके और चिता में जला देते। तो इस सती प्रथा का विरोध हमारे देश में हुआ और अब वो प्रथा बंद हो गई, और अगर अभी कोई प्रयास भी करता है तो वो दंडनीय अपराध हो गया। पर उस युग में जब ये तीनों ही माताओं ने कहा कि हम सती होना चाहते, महाराज वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ ने अनुमति दे दी और तीनों ही माताएं जब जहां सती होने के लिए प्रस्तुत हो गई, जा रही थी, तब श्री भरत जी महाराज की भूमिका सामने आती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि उन्होंने तीनों ही माताओं को रोका। भरत जी महाराज ने तीनों ही माताओं को सती होने से रोका। देखिए, जिन्होंने मानस को पढ़ा है ध्यान से, क्योंकि हम लोग तो केवल पारायण करना है, चाहे वो नवान करना है या मास पारायण अखंड, तो बस भगाते हैं जितनी गति से। धनाधन जो है उसमें अंदर बैठ करके एक एक शब्द के अंदर जो संदेश है, चाहे व्यक्तिगत, चाहे पारिवारिक, चाहे राष्ट्रीय संदेश मानस में जो मिलता है। क्योंकि आज जो सती प्रथा बंद हुई उसका श्रेय राजा राम मोहन रॉय को जाता है, क्यों उन्होंने ये प्रथा रोकी। पर ये तो इतिहास में, हिस्ट्री में आपको जो पढ़ाया जाता है, और ये बड़ा दुर्भाग्य है क्योंकि त्रेता युग में भरत जी महाराज ने इस सती प्रथा को रोका है, उसका विरोध किया है, पर हमारे भारतवासी नहीं जानते, क्योंकि हम तो केवल रामचरितमानस की चौपाइयों में आक्षेप ही करना सीख गए हैं और उसको काल्पनिक ही मिथ बता करके ही अपना गौरव विद्वत्ता का समझते हैं। पर भरत जी महाराज ने उस समय तीनों ही रानियों को रोका और गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवल एक चौपाई में संकेत किया है, गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाखी। अयोध्या कांड जाकर के खोज करके जरूर घर जाके पढ़िएगा अगर आपको संदेह है जो हम कह रहे हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो इतना ही लिखा है कि भरत जी महाराज ने तीनों ही रानियों को रोका। अब देखिए, तुलसीदास जी के बाद युग तुलसी की भूमिका सामने आती है और महाराज जी की व्याख्या का वैशिष्ट्य क्या है। हम लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है। जैसे गोस्वामी जी ने कहा कि अगर भरत का जन्म नहीं होता तो समाज कितने बड़ी लाभ से वंचित हो जाता। मैं यही हाथ उठा के कह रही कि अगर युग तुलसी का प्राकट्य नहीं होता तो ये सारा मानस का आनंद हमें कौन प्रदान करता। जब भरत जी ने रोका तीनों माताओं को, देखिए महाराज श्री वो संवाद जब भरत जी और माताओं के बीच में हो रहा है, वो वैसे परम पूज्य महाराज श्री स्वयं उपस्थित हो सारा संवाद सुन रहे हैं। कौशल्या अम्बा के चरणों में प्रणाम किया, सबसे पहले आगे वही थी। भरत जी महाराज दंडवत प्रणाम करके लेट गए और मां से कहा रोते हुए, हे माता, इतने बड़े अनर्थ हुए अयोध्या में और सबके मूल में अपराधी में हमारे भैया भरत को वनवास मिल गया। हमारी भाभी श्री बन बन भटक रही है, पिताश्री की मृत्यु हो गई, सारी प्रजा अनाथ हो गई। सबका दोष
सबका दोषी मैं ही हूं, और अगर आप अपना शरीर नष्ट कर देगी तो एक और पाप, एक और अपराध, एक और दोष मुझ पर लग जाएगा माता। भरत जी महाराज ने रोते हुए मां के चरणों में प्रार्थना की, और फिर भरत जी ने प्रश्न उठाया, मां मैं ये जानना चाहता हूं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है उनका। आप ज्ञानमयी है। महारानी कौशल्या को हमने कल व्याख्या की थी, माता आप ज्ञानमयी है, ये बात अलग है। धर्मशास्त्र कहता है कि जो पत्नी अपने पति के साथ सती होती है वो पति लोक को प्राप्त करती है। पर मैं ये जानना चाहता हूं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, कि उसी पति को प्राप्त करना पति का महत्व है। पर व्यवहार जगत में, मृत्यु लोक में पति का महत्व है, पर परमार्थ की दृष्टि से, परलोक की दृष्टि से हमारा लक्ष्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति हमारा लक्ष्य है, ना कि पति की प्राप्ति। और मां, आपने जब साक्षात ब्रह्म को पुत्र के रूप में प्राप्त कर लिया, अपने गर्भ से प्रकट हो गया, और अब आप अपने शरीर को जला देगी, क्या ये उचित है? और इसलिए मां मैं प्रार्थना कर रही हूं, प्रतीक्षा करिए मां, भैया वापस आएंगे, हम सब जाकर के उनको ले आएंगे, धैर्य रखिए। महारानी कौशल्या को जब भरत जी महाराज ने प्रार्थना की, उनको भी समझ में आया कि जितने भी धर्म का पालन हम कर रहे हैं, ये सारे धर्मों के पालन का फल तो ईश्वर को पाना है। तो ये सती धर्म का भी जो पालन है, अगर हम अपने शरीर को नष्ट कर दे फिर से वो पति को पाने के लिए नहीं, जगत पति कौन है? वो हमारा परमात्मा ही जगत पति है, उनको पाना है, नहीं कि ये स्थूल शरीर का पति। कौशल्या अम्बा ज्ञानमयी है, समझ गई जो भरत जी बात कह रहे हैं, धर्म की एक और गहरी व्याख्या। और तब जब वे रुक जाती है तो भरत जी महाराज प्रणाम करते, उसके बाजू में सुमित्रा अम्बा खड़ी है। सुमित्रा अम्बा के चरणों में नमन करते हुए उनसे भी मां कह करके संबोधित करते कि मां, आप अपना शरीर नष्ट करना चाह रही है? अरे आप वो माता है जिसने लक्ष्मण को जो उपदेश दिया था, लक्ष्मण देह नहीं, तुम कौन हो? तुम विदेह के पुत्र हो, और वैदेही के पुत्र हो करके तुमने देह को महत्व देकर मुझे मां मान करके सबसे बड़ी गलती की। जब भरत जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज विदा लेने के लिए गए थे तो सुमित्रा अम्बा ने वो उपदेश जो हुआ था, मैंने वो चर्चा कथा में की थी, तो ये स्मरण दिला रहे हैं भरत जी महाराज सुमित्रा अम्बा को कि मां, जब आपने अपने पुत्र को देह भाव से ऊपर उठने को कहा था, और देखिए धन्य है माता का गौरव, सुमित्रा अम्बा ने यही तो लक्ष्मण जी को कहा था कि यहां आकर के तुमने बहुत बड़ा अपराध किया, तुम नहीं आते तो मुझे प्रसन्नता होती। आप कल्पना कर लीजिए, जिनका पुत्र 14 वर्ष के लिए बन जा रहा हो, वो माता कह रही है कि आप यहाँ नहीं आते तो मुझे प्रसन्नता होती। आपकी माँ वही खड़ी थी, उनसे आप अनुमति ले करके चले जाते। तात तुम्हारी माँ तु वैदेही, पिता राम सब भांति। तो ये परिभाषा आपने अपने बालक को दी, लक्ष्मण जी को ये उपदेश दिया, और आज आप देह को इतना महत्व दे करके उसको जलाने जा रही है। लक्ष्मण जी की ये माँ जो उपासनामयी है, भरत जी ने जहां उनको प्रबोधित किया, उन्हें भी ये अनुभव हुआ कि नहीं,
अपने आप को उन्होंने रोका सती होने से। अब सबसे पीछे महारानी कैकेयी खड़ी थी। अब अगर भरत जी महाराज का जो व्यवहार महारानी कैकेयी के साथ अभी तक हुआ है, ये कठोर भर्त्सना, ये कड़वे शब्दों का प्रयोग, ये तिरस्कार देख करके जहां सबको ऐसा लगता है कि भरत जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक पुत्र के अनुरूप नहीं है। और अगर भरत जी महाराज के हृदय में सच में महारानी कैकेयी के प्रति जो है तिरस्कार का भाव होता, द्वेष का भाव होता, तो ये बहुत अच्छा अवसर था भरत जी के सामने कि वो कह देते कि अच्छा तू तो जाके जल जा, सारी समस्या की जड़ तू ही है और तू मर जा, तब तो अयोध्या में अब शांति हो जाए। पर महाराज श्री कहते हैं कि ऐसा नहीं है। उनके मुख से जो शब्द निकल रहे पर उनका आचरण देखे, उनका व्यवहार देखे। भरत जी महाराज ने महारानी कैकेयी को भी रोका सती होने से। और क्या कह करके रोका, अब आप देखिए, ये भरत जी महाराज का जो धन्वंतरी रूप है, अगर आप देखना चाहे कि इनकी वैद्य की कितनी प्रकार की औषधियों का वे प्रयोग करते हैं। जैसे वैद्य केवल मीठा चूर्ण ही नहीं देते हैं, वो काशाय जो है दवाई भी देते हैं, कड़वी दवाई भी देते हैं। भरत जी महाराज जब महारानी कैकेयी के सामने खड़े हो गए तो पहला शब्द मुख से यही निकला, अन्य दो माताओं को तो मां कह करके प्रणाम किया भरत जी महाराज ने, पर महारानी कैकेयी को बिल्कुल प्रणाम नहीं किया। खड़े हो गए सामने और प्रश्न किया, महारानी मेरी अन्य दो माताएं सती होना चाहती है, ये तो मुझे समझ में आ रहा है, पर मैं ये जानना चाहता हूं कि आप क्यों सती होना चाहती है। भरत जी महाराज ने प्रश्न उत्पन्न किया महारानी कैकेयी के सामने। आप ये समझ रही हैं कि ये सारा समाज मेरी निंदा कर रहा है, तो मैं जब सती हो जाऊंगी और जब मैं अग्नि में जल जाऊंगी तो ये लोग भले अभी निंदा करे पर बाद में कहेंगे अरे कैसी भी थी पर सती हो गई, और इसलिए फिर तुम्हारा मुंड बना करके सती की पूजा करेंगे। महारानी याद रखो, आपके द्वारा जो पाप हुआ है, जो अपराध हुआ है, ये स्थूल अग्नि में वो शक्ति नहीं है कि आपके पाप को मिटा सके। इतना बड़ा अपराध आपके द्वारा हुआ है। और भरत जी ने कहा अगर आप चाहती तो ये अनर्थ रोक सकती थी, ये आपके हाथ में था। हमारे पिताश्री इस तरह से आपके सामने, यद्यपि भरत जी महाराज ने किसी को नहीं छोड़ा, महाराज दशरथ को भी फटकार लगाई, मरण काल विधि मति हरि भूप प्रतीति तोर किमिकीनी। महाराज दशरथ की बुद्धि सठिया गई थी, भ्रष्ट हो गई थी कि उन्होंने आप पर विश्वास कर लिया। और तब भरत जी महाराज को याद दिलाते महारानी कैकेयी को कि किस तरह से महाराज दशरथ ने आपसे निवेदन किया था, रानी रुक जाओ, प्रिय रुक जाओ, अगर राम वन चले जाएंगे तो निश्चित रूप से मेरे प्राण चले जाएंगे। दशरथ जी ने यह ब्रह्मास्त्र चलाया था, सब तरह से समझाने के बाद नहीं समझी तो उन्हें ये कहीं ना कहीं भ्रम था कि महारानी कैकेयी मुझसे इतना प्रेम करती है, और जो प्रेम करने वाली पत्नियां होती है वो यही चाहती है
कि उनके पति के सामने वो सुहागन ही जाए, पति की मृत्यु न हो उसके पहले वही उनकी मृत्यु हो जाए। तो ये ब्रह्म दशरथ जी के मन में था कि जब मैं ये बात कहूंगा कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो तुरंत महारानी कही कि नहीं नहीं राजन, आपकी मृत्यु की बात नहीं मत करिए, मैं अपना दूसरा वरदान वापस ले लेती। पर उस समय महारानी कैकेयी ने भरत जो है महाराज दशरथ को जो बात कही थी वो बड़ी साहित्यिक थी, बड़ी सांकेतिक थी। और ये महारानी कैकेयी की मनस्थिति परिवर्तित विकृत मनस्थिति को इंगित करती है कि एक परम पतिव्रता पत्नी जिसने अपने पति के प्राण बचाने के लिए अपनी 2 उंगली लगा दी हो, युद्ध क्षेत्र में जब वो साथ में लड़ने के लिए गई थी और प्राण बचा लिए थे, वही महारानी कैकेयी ने वो 2 वरदान जो दिए थे वो वहां तो प्राण बचा लिए, पर यही 2 वरदान ने महाराज दशरथ के प्राण ले लिए। किस बात पर ताली बज रही है? और तब महारानी कैकेयी की जो शब्दावली है, उनका राजन होत प्रात मुनि वेश धरी जाओ न राम बन जाए। आप ये कह रहे हैं कि आपकी मृत्यु हो जाएगी, और मैं ये कह रही हूं कि अगर राम बन नहीं जाएंगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब आप देखिए, दोनों आमने सामने खड़े, और तब ये कोई भी पूछ सकता था कि आप चाहती क्या है, किसकी मृत्यु हो, आपकी या मेरी? तो भावुक पत्नियां जो है वो तो यही कहेंगे, महाराज आप सुरक्षित रहे भाई, मैं ही जाती हूं। पर महारानी कैकेयी क्या कहती है? होत प्रात, सुबह होते ही मुनि वेश धरी, ये राजसी वेश में नहीं, वलकल वस्त्र पहन के, जो न राम बन जाए तो मोर मरण, मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो महाराज दशरथ ने कहा बताओ किसकी चाहती हो तुम, तेरी या मेरी? तो देखिए सीधे उत्तर नहीं दिया है। तो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा कपट सयान न कहत कछु, इतनी बदल चुकी थी ये गुरु दीक्षा जो उसने ली थी कोटि कुटिल मणि से, कितनी घुमावदार ढंगबाज तरह से उसने कहा मोर मरण राउर आयुष, नृप समुझहु मन माई। अगर मेरी मृत्यु हो गई महाराज तो आपको कलंक लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कलंक लगेगा, और मैं नहीं चाहती हूं कि आपका इतना दिव्य सुयश है कि आपको कलंक लगे। शरीर तो कभी ना कभी छूटने ही वाला है, पर यश शरीर तो निष्कलंक रहे, इसलिए आप ही मर जाइए। मोर मरण राउर अयश नृप समुझहु मन माई। थोड़ा गहराई से विचार करिए राजन, भावुकता से नहीं। अगर मैं मर गई तो आपको इतना कलंक लगेगा कि देखो ये महाराज दशरथ के कारण उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, और इसलिए आपको कलंक ना लगे यही मैं चाहती हूं। कह रही आप मर जाओ। भरत जी महाराज ने महारानी कैकेयी को ये याद दिला दिया कि आपने ही मेरे पिता को मृत्यु की दिशा में ढकेला, और अब आप सती होने जा रही। और फिर और गहरा प्रश्न कर दिया कि मैंने सुना है, धर्मशास्त्र कहता है कि जो पत्नी सती होती है वो पति लोक को प्राप्त करती है।
तो ये बताइए कि हमारे पिता को कुछ कष्ट देना कम रह गया था कि अब आप उनके पीछे ऊपर जा करके उनको कष्ट देना चाहते हैं। ये कुछ पत्नी पीड़ित लोग ताली बजा रहे हैं। उनका कि मेरे पिताश्री आपका मुख भी देखना नहीं चाह रहे थे। इतनी वितृष्णा उन्हें आपसे हो गई थी कि उन्होंने आपका महल छोड़ दिया था और कौशल्या अम्मा के महल में चले गए थे। और इसलिए मैं आपसे भी कहता हूं कि आप मेरे पिताजी का पीछा मत करिए, आप यहीं रहिए। और अगर आपको जलना ही है तो आजीवन पश्चाताप की अग्नि में जलती रहिए कि आपने इतना बड़ा पाप किया, इतना बड़ा अपराध किया कि भगवान को आपने श्री रामभद्र को बलि बच दिया। ये स्थूल अग्नि में जलने से आपका पाप नष्ट होने वाला नहीं। तो भरत जी महाराज ने तीनों ही रानियों से सती होने से रोका। अब महाराज गुरु वशिष्ठ देख रहे थे, उन्हें अच्छा नहीं लगा भरत जी महाराज के जितने भी निर्णय थे। और फिर वो पूरी सभा में संबोधित करने के बाद ये निर्णय हो गया। क्या निर्णय हो गया कि प्रात काल चलियो प्रभु पाही, हम लोग सब चित्रकूट जाएंगे और श्री रामभद्र को वापस लिवा लाएंगे। और सारी प्रजा प्रसन्न हो गई। अब वशिष्ठ जी महाराज को बिल्कुल स्वीकार नहीं हो रहा है। उनको लग रहा है भरत बड़ा भावुक हो रहा है, वो धर्म से विरत हो रहा है। जो उनको आज्ञा पालन पिताजी ने कहा है राज्य को संचालित करने के स्थान पर, और ये सब को लेकर के यात्रा कर रहा है। और तब भरत जी महाराज ने दूसरा आदेश दिया। जब सब जाने के लिए तैयार हो गए तो उन्होंने कहा राज्याभिषेक की सारी सामग्री की तैयारी करो। आश्चर्य हुआ कि भी हम श्री राम को वापस लेने के लिए जा रहे हैं, तो ये क्या कारण है। उनका सिंहासन, सारे तीर्थों का जल, जितनी भी पूजा की सामग्री, सारी वस्तुएं लेकर हम बन जाएंगे। तो भरत जी के क्रियाकलाप को समझ पाना असंभव है। सबको आश्चर्य हुआ। एक और तो आप कह रहे हैं राम को वापस लाएंगे, और अब आप कह रहे हैं कि सारी राज्याभिषेक की सामग्री हमारे साथ चलेगी, राज सिंहासन लेकर के चलेंगे। पूछ दिया ये क्यों किया महाराज, कैसा आपका निर्णय। देखिए ये जो भरत जी की भावनाएं हैं, जिसका हृदय पूरी तरह से प्रेम से परिप्लुत है, जहां मन पूरी तरह से समर्पित एकाकार प्रभु के चरणों से हो गया है, बुद्धि निर्विकार है, अहंकार विलीन हो गया है, जहां दोनों का चित्त एक हो गया है, उनके जो निर्णय स्वयं स्फूर्त होते हैं। भरत जी ने कहा बनहि देव मुनि राम ही राजू, राज्याभिषेक वन में होगा, सारे ऋषि मुनि चलेंगे और वन में भगवान श्री राम का राज तिलक। बड़ी विचित्र बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, पर परम पूज्य महाराज श्री को तो संतोष नहीं हुआ। जाके भरत जी से पूछ लिया, महाराज आप ऐसा अटपटा निर्णय क्यों दे रहे हैं। और कितनी मीठी बात, भाव देखिए भरत जी महाराज के, कितनी सूक्ष्म दृष्टि है भरत जी की। अब पद, सत्ता और सिंहासन के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में लोलुपता होती है। व्यक्ति क्यों चाहता है पद पाना। यहां वैसे तो कोई नेता नहीं है, क्योंकि हमारे जो है सलिल जी तो भक्त है और परिवार ये सोसाइटी के एक अंग है। पर बहुधा हम देखते हैं कि व्यक्ति इसलिए पद, राजपद चाहता है
क्योंकि उसको ये अनुभव होता है कि मैं बहुत छोटा हूं। अपने आप में व्यक्ति लघुता का अनुभव करता है और इसीलिए उसके अंतःकरण में पद पाने की लालसा होती है कि पद पा करके मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं विधायक हो जाऊंगा और मैं एमएलए हो जाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री हो जाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा। तो भरत जी महाराज क्या चिंतन की दिशा देखिए, उनका क्या हम भगवान भैया श्री रामभद्र को जाकर के ये कहेंगे कि प्रभु आप अयोध्या चलिए और राजपद को प्राप्त करिए। उनका प्रभु इतने बड़े हैं, उनको पद की आवश्यकता नहीं है। अगर पद को धन्य होना है, अगर पद को आवश्यकता है तो सिंहासन को चलना पड़ेगा और प्रभु के चरणों में समर्पित होना पड़ेगा कि आप मुझे धन्य करिए। प्रभु चल के नहीं जाएंगे किसी पद के पास, सिंहासन चल के जाएगा और प्रार्थना करेगा। मुझे याद है परम पूज्य महाराज श्री को भी जब राष्ट्रपति भवन में पद्म विभूषण मिला था तो उस समय माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी थे और परम पूज्य महाराज श्री को दर्शन जब जो है सारा जो है अलंकरण समारोह समाप्त हो गया तो सबसे पहले वे आके महाराज जी के चरणों में प्रस्तुत हुए, प्रणाम करते हुए यही कहा कि आज राष्ट्रपति भवन धन्य हुआ है, आज ये अलंकरण धन्य हुआ है कि आपने ये स्वीकार कर लिया। यही शब्दावली थी, मुझे याद आता है। और फिर दूसरी आदर्श, भरत जी महाराज ने उनका सारी सेना साथ में चले। अब सेना क्यों चली जाएगी? लोगों के मन में तो संदेह था भरत जी के प्रत्येक कार्य पर प्रश्न चिन्ह। इसका मतलब ऐसा नहीं ये जरूर वहां युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, नाम कह रहे हैं कि राम को मना रहे हैं पर सेना को लेके जा रहे, शस्त्र को लेके जा रहे, इसका मतलब वहां जाके राम से युद्ध करेंगे। जिसकी वृत्ति कलुषित थी उन्होंने भरत जी के प्रत्येक कार्य में नकारात्मकता की ही दृष्टि पड़ा करके व्याख्या की। और तब परम पूज्य महाराज जी ने फिर से भरत जी से पूछा, देखिए मानस में ये नहीं मिलेंगे सारे भाव, इसलिए मैं कहते महाराज श्री का जो सद साहित्य है वो ऐसा विलक्षण सद साहित्य है कि यथार्थ जीवन के सत्य से हमें जोड़ता है और जितने भी मानस की चौपाइयों के अंतराल में रहस्य है उन सब का उद्घाटन परम पूज्य महाराज श्री ने अपनी प्रज्ञा से किया। तो भरत जी ने कहा सेना की क्या आवश्यकता है, महाराज श्री ने पूछा और तब भरत जी ने कितनी मीठी बात कही कि जब राजा का राज तिलक होता है तो सेना के द्वारा अभिवादन होता है, अभिनंदन होता है, हम लोग देखते भी है, सलामी दी जाती है, इतने तोपों से सलामी जाती है। तो जब प्रभु का कितनी मीठी कल्पना है कि वन में हम पहुंचेंगे, राम भगवान राम का राज तिलक होगा, उस समय सेना जो है प्रभु का अभिवादन करेगी, इसलिए सेना भी साथ में चलेगी। तो प्रत्येक निर्णय जो भरत जी महाराज के थे, यद्यपि धर्म के पुरोधा वशिष्ठ जी महाराज वहां उपस्थित थे पर उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था, मत मतांतर होता ही रहा पूरी यात्रा में। और अंत तो गत्वा भरत जी महाराज प्रभु की पादुका लेकर के अयोध्या जब लौटे और पादुकाओं को सिंहासन पर स्थापित कर दिया भरत जी ने, फिर गुरुदेव के पास गए और प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव एक आज्ञा चाहता हूं अगर आपकी अनुमति है। पूछा क्या? उनका मैं सिंहासन पर प्रभु की पादुकाओं को स्थापित करना चाहता हूं।
अगर ये धर्म के उचित हो, अनुसार हो, तो आपके आदेश और आशीर्वाद मुझे चाहिए। मेरी ये भावना है। और तब धन्य है भरत जी महाराज। शायद ही संसार में कोई ऐसे शिष्य होगा जिसको ये सुनने का अवसर मिला होगा जो गुरुदेव ने वशिष्ठ जी महाराज के लिए प्रयोग किया। उनका भरत, अभी तक मैं जब भी धर्म को लेकर विवाद होता था, कोई प्रश्न उठता था, तो मैं ग्रंथों को, वेदों को, पुराणों को खोल करके पढ़ता था, पर अब मैं एक निर्णय पर पहुंच चुका हूं। अब मुझे कोई ग्रंथ देखने की आवश्यकता नहीं रह गई। मैं एक ही निष्कर्ष पर पहुंचा हुआ हूं। क्या कहते? समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई है। भरत, तुम जो कहोगे, जो करोगे, तुम जो समझोगे, वो धर्म नहीं, धर्म का सार तत्व होगा। एक नई परिभाषा भरत जी महाराज ने प्रस्तुत की। और वो दृश्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने सारी प्रवृत्तियों के बीच में भरत जी महाराज किस तरह से शासन कर रहे हैं, ये कला हमको सीखनी है। और तब गोस्वामी जी ने देखा, नित पूजत प्रभु पावरी, भगवान की पादुकाओं को सिंहासन पे रख करके नित्य उनकी पूजा करते हुए, उनका मांगी मांगी आय सुधरई राज काज बहु, प्रभु से आज्ञा ले करके एक निमित्त बनकर, यंत्र बन करके पूरे अयोध्या के राज्य का संचालन करते हैं। और ये जो भरत जी महाराज का पादुका राज्य है, परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं, राम राज्य के पहले दशरथ राज्य और राम राज्य के बीच में ये जो 14 वर्ष की अवधि है, जिसमें सारे समाज को परिवर्तित कर दिया भरत जी महाराज ने, ये जो प्रेम की घनीभूत रूप है, हृदय परिवर्तन जो हो गया, ये भरत जी महाराज का प्रेम। भगवान की पादुकाएं जड़ नहीं है, साक्षात भगवान सीताराम जी का दर्शन करते हुए और प्रभु से आज्ञा ले करके जो व्यक्ति प्रवृत्ति में रह करके अगर आसक्त हो गया तो उसका विनाश अवश्यंभावी है। पर भरत जी की तरह जो निरासक्त हो करके, यंत्र बन करके, निमित्त हो करके सारे काम काज को राम काज कैसे बनाना, ये भरत जी महाराज ने जो कला सिखाई है कि मैं निमित्त हूँ और प्रभु जैसा आदेश दे, निरासक्त हो करके जब 14 वर्ष संचालन किया, तब जा करके अयोध्या में राम राज्य की स्थापना की। तो ऐसा विलक्षण श्री भरत जी महाराज का चरित्र है कि प्रभु स्वयं ये अनुभव करते हैं और राम राज्य की स्थापना का संपूर्ण श्रेय श्री भरत जी महाराज को देते हैं। और ये भरत जी महाराज का जो सहज स्नेह है वो ऐसा नहीं त्रेता युग में है, भरत जी महाराज आज भी है। कहां पर है? हम और आप सबको अपने अंदर, केवल रावण को ही नहीं खोजना है, मंथरा को भी नहीं खोजना है। आज प्रातःकाल एक देवी ने मुझे पूछा कि भरत जी महाराज में तो लोभ नहीं था, लाभ से संतोष, और हम में लोभ है। मैंने कहा नहीं, आप ये समझ नहीं पाए। भरत जी महाराज में भी लाभ है और लोभ है, और हम में भी लाभ और लोभ है। हम सब भरत बने बनाए हैं। अंतर क्या है? भरत जी महाराज को प्रभु के चरणों का लोभ है और सांसारिक भौतिक वस्तु के लिए संतोष है, वो लाभ से संतोष है। और हम लोग भी परम संतोषी है।
पर भगवत भजन को लेके हमें बड़ा संतोष है। आज हमने बहुत माला कर ली, आज हमने इतना ध्यान कर लिया, भाई बहुत हो गया, अब कितना भजन करेंगे। तो भगवान के भजन का संतोष है, और संसार की वस्तु और अर्थ में हमें लोभ है। तो वृत्ति तो हम सबके अंदर है। जो प्रेम हमने संसार में, जो ममता, जो राग, जो आसक्ति वो बांध रखी है। मैं इसलिए, यहाँ कोई डॉग लवर्स हो तो मुझे क्षमा कर दे, पर आप लोग सभी गॉड लवर्स है। यही प्रश्न किया था भगवान रामकृष्ण देव को एक देवी ने कि भगवान से प्रेम कैसा हो जाए। उनका ये बताओ, तुम्हारे पति का नाम याद रखने के लिए तुम्हें कोई माला और जप लेना पड़ता है क्या? अब आज के युग में पति का दृष्टांत उचित नहीं है, प्रेमी का ज्यादा अच्छा है। बालक का भी दृष्टांत नहीं दे सकते कि माँ को अपने बालक की याद करने के लिए क्या जप करना पड़ता है। क्योंकि आज ही प्रातः काल एक हमारी सेविका ने बताया, दीदी माँ आप क्या बताए, स्थितियां क्या है। माताएं बालक को जन्म तो देती है पर बिल्कुल पालना नहीं चाहती, तो केवल नौकरानियों के भरोसे बालक पल रहे। दूध पिलाना है कि नहीं, लेकर के जा बोतल में भर दे। एक नौकरानी दिन के लिए, एक रात में अपने बालक के प्रति भी अब माताओं के हृदय में प्रेम नहीं, ना समय रह गया है। तो इसलिए एक देवी को मैंने पूछा था, आज तुम कथा में बड़ी डिस्टर्ब थी, अच्छा नहीं लग रहा था क्या, कथा अच्छी नहीं हुई, समझ में आए? नहीं दीदी माँ, मेरा कुत्ता बड़ा बीमार था, मुझे यही चिंता हो रही थी। तो हमारे अंदर भी वो प्रेम है, पर उस प्रेम को डॉग की जगह गॉड से जोड़ने की आवश्यकता है। भगवान के चरणों से जब वो जुड़ जाएगा तो अपने आप हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। यही जो भरत जी महाराज के चरित्र का दिव्य संदेश है। अब कथा के मध्य में हम पहुंच गए हैं, 4 दिन शेष बचे हैं। आज छुट्टी का दिन है, आप विश्राम करके आए होंगे, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी छूट ले लूं। तो समय कुछ मैंने आपका ज्यादा ले लिया। नित्य प्रति तो समय से छोड़ देते थे, पर मुझे लगा कि आज दिन भर आप लोगों ने रविवार होने के लिए आराम किया हो, तो अगर स्थूल शरीर को आराम मिल गया हो तो राम कथा में विश्राम मिल जाए, इसीलिए आपका कुछ अधिक समय ले लिया। क्षमा चाहते हुए आप सबके चरणों में बार बार नमन वंदन प्रणाम करती हूँ। महाराज जी के सद साहित्य का अवश्य लाभ ले। मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ, प्रार्थना इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे विवेक भैया ने इतनी बड़ी सेवा की है, और अगर आप इसका लाभ नहीं लेंगे तो इससे बड़ा कुभागा और कौन हो सकता है। भरत चरित्र, धर्मसार भरत, पादुका रहस्य, जो है नित्य पूजत प्रभु पावरी, भक्तों का हृदय, मानस मुक्तावली, ये सारे ग्रंथों में जो भरत चरित्र की विभिन्न पक्ष महाराज श्री ने जो व्याख्या की है विलक्षण है। प्रातः काल जो अनुष्ठान होता है, हमारे राजीव भैया एग्मोर विला रानी घाट, वहाँ पर जो आना चाहते हैं 9 से 12 वहाँ भी आप, क्योंकि वहाँ भी प्रश्न, ओहो वो बालक का जो प्रश्न था आज मैं भूल गई है। क्षितिज कल तुम्हारे प्रश्न, क्योंकि आज बहुत विलंब हो गया, मुझे बिल्कुल ही, मैं ऐसी डूब गई कि याद ही नहीं रहा। कल तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे देंगे, नहीं तो सुबह दे देंगे, जैसे भी हो। तो प्रातःकाल सत्संग भी होता है, उसमें आप सम्मिलित होने के लिए सबका स्वागत है। और अभी भगवान के नाम का जय घोष करके दोनों हाथ उठा करके कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हम लोग बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की,
भारत माता की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री भरत जी महाराज की जय। भक्त समाज की जय। बोलिए पूज्य दीदी जी महाराज की जय।